हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। अब हम आ गए हैं लेक्चर 5 के साथ क्लास 7th का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को लेकर के 2.3.2 करने वाले हैं हम आज। इससे पहले लेक्चर 4 तक पढ़ चुके हैं, उसको आप पहले एक बार देख लीजिए। तो चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन, यानी कि अब तक हम क्या पढ़ चुके थे कि यदि कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/2 और यदि कोई हमको होल नंबर दिया हुआ है तो इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे? 1/2 इंटू 5 को न्यूमरेटर के साथ, तो 5 1 जा 5 और 2 डिनोमिनेटर ऐसे ही रह जाता था। ठीक है, अब यदि हमको फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1/2 इंटू 1/3 करना है, तो उसका आंसर क्या हो? ठीक है, ये हमको अभी नहीं सीखे हैं तो देख लेते हैं। इसके लिए एक प्रूफ, छोटा सा प्रूफ है। क्या है उसको थोड़ा ध्यान से देखते जाइए, लास्ट में अपने आप प्रूफ हो जाएगा। एक रोटी है, ठीक है, रोटी को क्या किए हम 1/3 पार्ट में बांट दिए, इक्वली बांट दिए। ये क्या हो गया, इस पार्ट को क्या कहेंगे 1/3। एक टोटल को 3 पार्ट में बांटे हैं, उसका एक पार्ट को क्या किए, खा लिए। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि जो 1/3 पार्ट है, 1/3 पार्ट है ये वाला, इसको क्या करिए फिर से हाफ में बदलिए, हाफ में बांटिए। तो ये जो था इसको क्या किए, हाफ में बांटे, तो ये जो शेडेड पोर्शन है वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, हाफ ऑफ 1/3 हो जाएगा। सिंपल है ये। अब हम एक और चीज़ कह सकते हैं क्या, यदि हमको यही रोटी है, सेम रोटी है, इसको क्या करेंगे 1/6 पार्ट में बांट लीजिए। 1/6 पार्ट में कैसे बांटेंगे, 3 पार्ट तो ऐसे हो गया। यदि सभी को बीच से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा 3 पार्ट था, सब आधा आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 पार्ट में बांट जाएगा, 6 पार्ट में बट जाएगा। तो एक पार्ट जो ये पार्ट है वो कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। सिंपल है। यही पार्ट तो यहाँ पर भी है ना, एक पार्ट यहाँ पर भी है, हाफ ऑफ 1/3। यही जितना ये है उतना ही ये भी है। समझ ही रहे होंगे क्या किए थे, 1/3 को हाफ कर दिए थे। यहाँ पर तो 1/3 का हाफ ही है, सबको कर दी यहाँ पर, इसमें सिर्फ इसी पार्ट को किए थे, लेकिन पार्ट जो इतना है वो तो दोनों में सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं 1/2 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 1/6, क्योंकि सेम पार्ट है। ठीक है, तो क्या देखते हैं हम इसको, क्या कहते हैं कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, यानी कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन तो न्यूमरेटर के साथ हो रहा है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ हो रहा है। सिंपल हो गया। अब हम देखते हैं कि और एग्जाम्पल क्या देखते हैं कि अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि यदि हमको दिया हुआ है 1/2, यदि हमको एक चीज देख लीजिए पहले कि 5/3 दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 इंटू 5 लिख सकते हैं। कैसे, ये होल नंबर, ये फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का होल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 आ जाएगा, 3 डिनोमिनेटर ऐसे ही रह जाएगा। सिंपल। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या देखते हैं, यदि हमको हाफ ऑफ 5/3 करना है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम क्या करें। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, हाफ ऑफ 1/3 ऑफ 5 लिख सकते हैं। ये जो है 5/3, इसको ये लिख सकते हैं, 5/3 को ये लिख सकते हैं, यहाँ पर इसलिए बताए थे तो लिख सकते हैं, देख लिए थे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, 1/3 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/6 हो रहा है, 1/2 इंटू 1/3 1/6 हो रहा है, इंटू 5 हो रहा है, ये 5। अब क्या देख रहे हैं, फ्रैक्शन का होल नंबर के साथ तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5/6 हो जाएगा। सिंपल हो गया। क्या 5/6 को हम 5 इंटू 1/3 इंटू 2 या 1 इंटू 5/2 इंटू 3 लिख सकते हैं। यानी कि मल्टीप्लिकेशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अभी तक हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्या है, इसको इधर लिखिए, इसको इधर लिखिए, कोई फर्क आंसर में नहीं पड़ रहा है। इसके इक्वल इसको लिखा जा सकता है, इसके इक्वल लिखा जा सकता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑलरेडी बहुत अच्छे से देखे हैं। तो ये हो गया। अब क्या देख रहे हैं 5/6 इक्वल्स टू ये होता है, यही इक्वल्स टू 5/6 इक्वल्स टू ये भी होता है।
क्या इस दोनों को इक्वल कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। जब ये भी 5/6 के इक्वल, ये भी 5/6 के इक्वल, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो क्या देखते हैं, 1/2 इंटू 5/3 इक्वल्स टू क्या देखते हैं, 1 इंटू 5/2 इंटू 3। थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, क्या करिए कि देखिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या कहिए, यदि हमको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है a/b सिंपल, और दिया हुआ है दूसरा फ्रैक्शन c/d, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ a इंटू सी, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ तो b इंटू डी। सिंपल है, ये पूरा ये छोटा सा प्रूफ है। इससे यहाँ तक फाइनली आते हैं। चलिए इसको थ्योरेटिकली छोटा सा लिख लेते हैं। अब क्या देख लेते हैं, वी फाइंड दैट वी मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस एज, मान लीजिए मेरा फ्रैक्शंस a/b और c/d है, a/b और c/d है, ठीक है। तो कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर मतलब a इंटू सी करते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर मतलब b इंटू डी करते हैं। ये एनसीईआरटी में ऐसे करके नहीं लिखा है, लेकिन मतलब यही निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपका कैसे करते हैं, प्रूफ देख लिए छोटा सा। अब चलिए फिर से शुरुआत करते हैं कि यहाँ के बाद क्या दिया है एनसीईआरटी में। क्या करती है फरीदा, 9 सेंटीमीटर का रिबन है उसके पास, 9 सेंटीमीटर का रिबन है उसके पास, मान लीजिए ये है 9 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसको क्या करेंगे हम, 9 सेंटीमीटर से एक बार फोल्ड करेंगे। यदि हम एक बार फोल्ड कर दिए स्टेप से, तो क्या हो गया, ये 1/2 हो गया, हाफ हो गया, हाफ कर लिए इसका, 9/2 का हाफ कर लिए। यदि इसको फिर से एक बार फोल्ड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बार होगा ना, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या हो गया ये, यदि फिर से 2 फोल्ड कर दिए तो कितना हो जाएगा, 9/4, 1/4 पार्ट तो हो जाएगा। यदि फरीदा को इसके आगे गिनती नहीं आती है और लेकिन चाह रही है क्या कि इसको एक फोल्ड और कर दें, कितने टोटल गिनेंगे तो 8 फोल्ड हो जाता है, लेकिन फरीदा को ये करने नहीं आ रहा है, तो वो क्या कर रही है, हाफ ऑफ 9/4 करना चाह रही है, ठीक है। उसको ये पता है कि फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो वो क्या करेगी, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देगी और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो क्या होगा आंसर, 9 1 जा 9, 4 2 जा 8, 9 1 जा 9, 4 2 जा 8 हो जाएगा। सिंपल, इस तरह से कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए पेज नंबर 39 पे एग्जाम्पल 6 है, पेज 39 पे क्या कह रहा है, कौन है ये, सुशांत है। सुशांत क्या करता है, 1 आवर में कितना पढ़ाई कर लेता है, 1/3 पार्ट ऑफ ए बुक कर लेता है, ए बुक। अब क्या कह रहा है कि 2 आवर और 1/5 आवर में कितना पढ़ाई करेगा ये। सिंपल क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि 1 घंटा में इतना करता है तो 2 घंटा कुछ मिनट में कितना करेगा, तो मल्टीप्लिकेशन यानी कि 1/3 इंटू 215, तो इतना पार्ट ऑफ ए बुक करेगा। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लाएंगे, 1/3 इंटू 2 5 जा 10 1 11, 11/5 आ जाता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 इंटू 11/3 इंटू 5। देखिए सीखने के क्रम में ना आपको ये सब करना पड़ेगा। वैसे तो आप इतने इंटेलिजेंट हैं ही कि इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन जब थ्योरी में लिखेंगे एग्जाम में तो इस टाइप से लिखेंगे तो आपको क्या होगा, 2 मार्क्स का होगा 2 मार्क्स, 3 मार्क्स का होगा तो 3 मार्क्स, वरना आधा मार्क्स दे करके छोड़ दिया जाएगा। 11 इंटू 1 11/3 5 जा 15, ये मेरा आंसर हो गया। यदि यही पे क्या होता, न्यूमरेटर बड़ा होता तो उसको क्या करते, मिक्स फ्रैक्शन में देते तो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ता टीचर्स पे, ठीक है। तो इसमें यही सब दिया है। ट्राई दिस को देखिए, ट्राई दिस इतना सिंपल है कि बताने का मन नहीं है। जैसे कि ट्राई दिस में क्या दिया है, पेज नंबर 39 पे ही, कि 4th देख लेते हैं, 1 2 3 तो छोड़िए, 1/7 इंटू 1/5 दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, 2 बार जो है सो डब्बा दिया हुआ है बना के, ठीक है, इक्वल्स टू डब्बा दिया हुआ है। मतलब हो गया कि इसको ये करिए, 1 इंटू 1 7 इंटू 5 करिए, इसका आंसर लिखिए 1/35 लिखिए। इसका कोई और मतलब नहीं है, ये होता है, ठीक है। इसको आगे देखते हैं हम। अब देख लेते हैं हम कि
वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जब दोनों फ्रैक्शंस क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर होता है, एक प्रॉपर है और एक इम्प्रॉपर होता है, तो फ्रैक्शंस के वैल्यू में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं हमको। तो चलिए ले लेते हैं कोई सा भी एग्जाम्पल। प्रॉपर फ्रैक्शन लेना है, यानी कि न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। तो मान लीजिए 3/5 ले लिए, और दूसरा क्या ले लिए, प्रोडक्ट ही करना है हमको, 3 और क्या ले लिए, 7/10 ले लिए। ठीक है, दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 3 × 7/5 × 10, तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21/50। क्या इससे छोटा है, बड़ा है, इसको देखने के लिए क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन में। तो डिनोमिनेटर तीनों का जो आंसर है उसका, इसका और इसका सेम करते हैं। 50 सबको लाते हैं, तो ये क्या, जब 10 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/3 × 10 5 × 10, तो कितना हो जाएगा ये 30/50, यानी कि इसका ये हो गया। 7/10 का क्या करेंगे, 7/10 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 50 आ जाएगा, 10 × 5 35/50 आ जाएगा। देखिए आंसर दोनों को प्रोडक्ट किए तो 21/50, इस दोनों का इंडिविजुअल वैल्यू 30/50 35/50। तो क्या यह दोनों से छोटा है, स्मॉलर देन वैल्यू में क्या है, यदि हमको डिनोमिनेटर सेम रहता है तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो सबसे छोटा नंबर। तो किसका सबसे छोटा नंबर है, 21 का सबसे छोटा नंबर है। देख रहे हैं ये क्या है, ये दोनों 21 से तो बड़ा ही है। तो क्या कहेंगे, यदि दो प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आंसर मल्टीप्लिकेशन बाद आता है वो क्या होता है, इंडिविजुअली दोनों फ्रैक्शन से ही छोटा आता है। ठीक है, इसको थ्योरी में लिख लेते हैं, पहले देख लेते हैं आगे। दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। चलिए क्या करते हैं, 5/3 ले लीजिए, न्यूमरेटर बड़ा है। दूसरा क्या करिए, 7/9 ले लीजिए, 7/9 नहीं 11/9 ले लीजिए, क्योंकि ऊपर बड़ा रखना है। तो ये हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 11/5 11 × 5/3 × 9, तो 11/5 जा 55, 9 3 जा 27। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि देख लेते हैं 5/3 को क्या करते हैं, 27 जब डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करते हैं, कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 टाइम्स। तो 9 × 5 3 × 9 कर लीजिए, ऐसे नहीं, इसको यहाँ पर 9 रख लीजिए तो अच्छा रहेगा कि नीचे ऊपर 9 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो 9 5 जा 45 27। अब देखिए 11/9 कर लीजिए, 11 इंटू कितना करेंगे, 9 3 जा तो 3 ऊपर 3 नीचे कर लेंगे, 33/27। अब क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो इम्प्रॉपर दो फ्रैक्शन है उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया है, सबका डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसका है, तो जो प्रोडक्ट आंसर आया है इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। ठीक है, तो यानी कि यदि दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मेरा आंसर आता है वो इंडिविजुअली इससे भी बड़ा होता है, इससे भी बड़ा होता है। सिंपल। अब देखते हैं वन प्रॉपर एंड वन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए क्या ले लेते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन 5/7 ले लीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या ले लेंगे, ये इम्प्रॉपर ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो कितना जाता है, 5 × 15/7 × 14। ये कहीं से देख करके कहीं से कुछ एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, ये अपने मन से निकाल के तुरंत का तुरंत कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इसलिए हमको सोचने में लगता है कि इम्प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 75/14 7 जा 98 होता है। अब चलिए इसका हम करके देखते हैं, 5/7 7 को 98 पे लाना है तो क्या करेंगे, 5 × 14 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा ऊपर और नीचे, तो कितना आ जाएगा, सिंपल। अब इसको 15/14 को करते हैं, 14 को कितना टाइम, 7 टाइम्स, तो ऊपर भी 7
नीचे भी 7, तो 105/98। यदि एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मेरा आंसर आता है वो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन से तो बड़ा होता है, यानी कि इससे तो ये बड़ा है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होता है, यानी कि 100 ये क्या है, बड़ा है, ये छोटा है। सिंपल। तो देख लिए इसका। अब इसको थोड़ा सा यदि लिख सकते हैं तो लिख लेते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि थ्योरी में इस सबको जो पढ़े हैं अभी, तो क्या देखते हैं, दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, व्हेन टू प्रॉपर फ्रैक्शंस आर मल्टीप्लाइड, यानी कि मान लीजिए टू प्रॉपर फ्रैक्शंस a/b है और c/d है, इसका प्रोडक्ट मान लीजिए e/f है, मल्टीप्लाइड द प्रोडक्ट इज लेस देन, मतलब ये लेस देन होगा ईच ऑफ, मतलब इस दोनों से ही कम होगा, यानी कि e/f इज लेस देन a/b और e/f इज लेस देन c/d। यदि ये दोनों याद रहेगा तो थ्योरी अपने आप अपने खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन थ्योरी को कंसाइज वे में ऐसे ही लिखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। व्हेन टू, अब क्या करते हैं, जब दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ले लेते हैं, मान लीजिए कन्फ्यूजन ना हो तो आगे ले लेते हैं, g/h i/j l ले लेते हैं। व्हेन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस 1 और 2 मल्टीप्लाइड द प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, मतलब ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन दोनों से, मतलब क्या हो गया, k/l इज ग्रेटर देन g/h, ऑल्सो k/l इज ग्रेटर देन i/j। ठीक है, ये यहीं तक था, ये इसका कंक्लूजन है। ठीक है, अब क्या करते हैं, व्हेन टू वन प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने पे, व्हेन वी मल्टीप्लाई ए प्रॉपर फ्रैक्शन एंड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द प्रोडक्ट इज लेस देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड बट ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि यदि हमको एल तक ले चुके थे, m/n इंटू O/P Q/R कर लेते हैं इसका। ठीक है, यदि मान लीजिए इसको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको जरूर लिख लीजिएगा, तभी हम ये लिख पाएंगे क्या, कि Q/R इज ग्रेटर देन m/n, Q/R इज लेस देन O/P लिख पाएंगे। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, लिख भी लीजिए, अच्छे से लिखिए, जैसे हम लिखे हैं बहुत अच्छे से वैसे ही आप भी लिख लीजिए, याद रहेगा। आगे देखते हैं, पॉज करके लिख लीजिए पहले। तो इस तरह से आज का लेक्चर 5 खत्म होता है। हम बहुत अच्छे से बताने का कोशिश किए हैं, समझाने का कोशिश किए हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग समझे भी होंगे अच्छे से। इजीली एक्सरसाइज के कौन सा है, 2.3 सारा आप अपने से कर सकते हैं यदि इस लेक्चर को अच्छे से देखे होंगे तो। यदि कोई स्टूडेंट मेरे से पढ़ा है, उसको 2.3 के लिए एक भी क्वेश्चन के लिए कहीं और देखने का जरूरत नहीं है, वो खुद से बना सकता है। फिर भी हम अगले क्लास में एक्सरसाइज 2.3 को, लेक्चर में 2.3 को करेंगे, इजीली सबको सोल्व कर देंगे। यदि कहीं दिक्कत भी हो रहा है तो उसको देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आप अपना कमेंट्स करके बताइए आपको कैसा लग रहा है पढ़ के। सब्सक्राइब कर लिए चैनल को यदि आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियोज आपको मिलता रहे तो। ठीक है, तो इसी सब के साथ आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।